इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। 10 मार्च के बाद फिर इनका उपचार होगा, इनकी सारी गर्मी शांत करवा दी जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। ये जो दिखा रहे हैं ना अभी, ये गर्मी तात्कालिक है। यकीन मानिए मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से, लेकिन साथियों इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया। कोई किसी निर्दोष को छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ते भी नहीं है। हिंदू गर्दी, सोचिए अभी तक हिंदुओं को हिंदुत्व के नाम पर गाली दी जा रही थी, अब एक नया टर्म गढ़ा गया है। हिंदुओं के अपमान के लिए एक और शब्द नया गढ़ा गया है। बार बार 80% को गाली दी जा रही है, बार बार 80% को बार बार गाली, सीरियल गाली, गठबंधन की ताली। अब नया शब्द हिंदू गर्दी। अब तक आप सुनते थे गुंडा गर्दी, ये नया शब्द लेकर आए हिंदू गर्दी। 5 साल से हिंदू गर्दी चल रही है। ये शब्द देने वाले हैं मेरठ से अखिलेश यादव के विधायक रफीक अंसारी। बड़ी दिक्कत है इनको हिंदुओं से, बहुत दिक्कत है अंसारी साहब को हिंदुओं से, इसलिए हिंदुओं की तुलना गुंडों से कर रहे हैं, बदमाशों से कर रहे हैं, माफियाओं से कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंदूवादी हम खत्म कर देंगे, हिंदू गर्दी हम खत्म कर देंगे, हिंदू बदमाश, हिंदू गुंडा। मतलब रफीक अंसारी का हिंदुओं के खिलाफ बयान सुनकर आप समझ जाएंगे कि राजनीतिक लड़ाई की आड़ में ना इनको दिक्कत किससे है, नफरत किसके लिए है, गुस्सा किसके लिए है। हो सकता है ये वोट बैंक को अपीस करने के लिए ये हिंदू गर्दी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोचिए कोई मुस्लिम गर्दी कहे, ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन कोई कहे ऐसे मुस्लिम गर्दी तो गलत होगा, तो सेकुलरिज्म खतरे में आएगा। लेकिन ये तो सेकुलर है, हिंदू गर्दी। रफीक अंसारी जैसे लोगों को ये परेशानी किससे, आप ये समझिए। देखिए पहले आपको अखिलेश यादव के ये जो विधायक है ना समाजवादी पार्टी के, रफीक अंसारी की पूरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप नफरत समझ पाएंगे कि कितनी नफरत इनके दिल में है हिंदुओं को लेकर। हिंदू गर्दी नया शब्द, सुनिए। इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से, लेकिन साथियों इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया दोस्तों। मतलब सोचिए बार बार गाली दी जाती है, नए नए बहाने ढूंढे जाते हैं, कभी हिंदुत्व के नाम पर, अब हिंदू गर्दी। 5 साल से हिंदू गर्दी चल रही है, 5 साल से हिंदू गर्दी का बोलबाला है। समाजवादी पार्टी हिंदू गर्दी नहीं चलने देगी, हिंदुओं के नहीं चलेगी। इससे पहले आपको समाजवादी पार्टी के नेताओं के आप कई बयान सुन चुके हैं, घूस भर देंगे, सरकार आई तो छोड़ेंगे नहीं, जाट 24,000 अब 90,000। अब ये मेरठ में गाली दे रहे हैं हिंदू गर्दी, तो मतलब जाटों के खिलाफ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, अब जेएनजी इनके साथ हैं, कैसे हैं क्या है सोचिए। कहते हैं कि हम 24,000 90,000 है, हिंदू गर्दी है, बदला लिया जाएगा, घूस भर दिया जाएगा, इनसे बदला लिया जाएगा, इलाज कर देंगे, ये सब अब हिंदू गर्दी चल रही है। तो क्या ये चुनावों को हिंदू मुसलमान करने की कोशिश नहीं है? क्या ये मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने की कोशिश नहीं है? 24,000 90,000 हिंदू गर्दी, भूस भर देंगे, ऐसे भड़काऊ बयान। और ये समाजघाती बयान है, समाजवादी नहीं है। ऐसे बयानों का समाजवाद से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। नेता समाजवादी है लेकिन बयान समाजघाती है। अखिलेश यादव चुप है, अखिलेश का गठबंधन चुप है। तो क्यों ना कहा जाए कि हिंदुओं को सीरियल गाली, बार बार गाली, गठबंधन की ताली। इस वक्त हिंदू गर्दी कहकर मुसलमानों को भड़काने वाले विधायक रफीक अंसारी, अच्छा रफीक अंसारी जुड़ गए हैं, रफीक अंसारी मेरे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक। रफीक अंसारी जी, आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है ना रफीक भाई? ये हिंदू गर्दी क्या है, मतलब अगर आप समझा पाए, दिक्कत क्या है आप लोगों को हिंदुओं से? हिंदू गर्दी क्या है भैया? देखिए, जो सरकार आदेश करती है प्रशासन को, उस पर काम करती है प्रशासन के लोग। इस 5 साल के अंदर इस सरकार ने जो है ठोको नीति अपनाई है। और देखिए, दलितों को मारा, माइनॉरिटी के लोगों को मारा, पिछड़ों को मारा, पंडितों को मारा, मारने के अलावा कोई काम ही नहीं किया भाई इन्होंने। नहीं, अभी सरकार से पूछे किस किस को मरवाना था उसको। हिंदू गर्दी क्या है रफीक अंसारी? हिंदू गर्दी किसी ने किसी को मारा, वो गुंडे है ना, धर्म कहां से आ गया? उनसे पूछो ना, मरे क्या नहीं मरे? नहीं, धर्म कहां से आ गया इसमें, ये तो आप बताएंगे ना। मुसलमान बताओ आप।
सरकार ने मारे ना। अरे भाई सरकार ने मारे, नहीं मारे, सरकार ने मारे ना। जो सरकार आदेश करती है उस पर काम करते हैं प्रशासन के लोग। रफीक अंसारी, आपकी सरकार से दुश्मनी है, योगी जी से दुश्मनी है, बीजेपी से हिंदुओं को क्यों गाली दे रहे हैं? हिंदू गर्दी, हिंदुओं को गुंडों का धर्म बता दिया आज आपने, हिंदू गुंडे होते हैं। रफीक अंसारी, इस तरह की नहीं, आपको नहीं जानकारी। 700 से ज्यादा पंडित लोगों को मार डाला इन्होंने। चुन चुन के मारे, चुन चुन के, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। पिछड़ों को मारा, दलितों को मारा, प्रशासन ने मारा भाई, सरकार ने मारा। तो और जो सरकार आदेश देती है उस पर काम करते हैं प्रशासन। हमें आरोप को थोड़ी बताएंगे क्या सरकार आदेश कर रही है, हमको बताओ, जिससे सरकार को दिक्कत होती। नहीं, लेकिन हिंदू गर्दी क्या है भाई? नहीं, रफीक अंसारी, गुंडागर्दी सुना था, हिंदू गर्दी, आप हिंदुओं को गुंडा कह रहे हैं क्या? धर्म होता है क्या गुंडों का? गुंडों का धर्म बता रहे हैं। मैं मुस्लिम गर्दी कहूं फिर? हिंदू गर्दी क्या है वो बताइए ना। इधर उधर घुमा रहे हैं, जलेबी बना रहे हैं, हिंदू गर्दी क्या है? तो निशाना बना बनाकर चुन चुन के मारा, चाहे उसमें पिछड़े हों, दलित हों, मुस्लिम हों, पंडित हों। 700 से ज्यादा लोगों को, पंडितों को मारिया। जिससे सरकार को परेशानी उसको आदेश कर देती है प्रशासन को, प्रशासन उस पर काम करता है। अभी तो सरकार से पूछिए, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हिंदू गर्दी क्यों? हिंदुओं को मारना, पिछड़ों को मारना, दलितों को मारना, पंडितों को मारना, मेरा यही उत्तर है सर। रफीक अंसारी, अगर मैं कहूं आपसे फिर पलट कर, अखिलेश सरकार में कितने दंगे हुए? अब मुस्लिम गर्दी मचा रखी थी क्या आपने? मुस्लिम गर्दी, फिर आपको बुरा लगेगा? रफीक अंसारी, कोई अखिलेश सरकार में ऐसी नहीं हुई, कोई अखिलेश सरकार में किसी जाति को, किसी को टारगेट नहीं बनाया। 815 दंगे हुए, 192 लोगों की मौत हुई है 2012 मार्च से मार्च 2017। हिंदू मुसलमान झगड़ा, मार्च पहले आप मेरी सुन लीजिए। हिंदू मुस्लिम झगड़े कोई मुजफ्फरनगर में पहली बार नहीं हुए। आजादी के बाद कितने हिंदू मुस्लिम झगड़े? तो कोई कहे मुस्लिम गर्दी मचा रखी है फिर? करा दी। कोई कहे मुस्लिम गर्दी मचा रखी है फिर? मुस्लिम झगड़े नहीं कराती है। लेकिन ये तानाशाह सरकार, तानाशाह मुख्यमंत्री, इन्होंने चुन चुन के निशाना बनाया सब। सर आप लड़िए ना सीएम से, हिंदुओं को क्यों गाली दे रहे हैं? आज जो गली गली घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले। रफीक अंसारी, सरकार से लड़िए ना, सीएम से लड़िए, योगी जी से लड़िए। हिंदुओं से क्या प्रॉब्लम है, क्या एलर्जी है, क्या नफरत है? आवाज आ रही है। अगर अच्छा काम करे होते तो वही लखनऊ में बैठ के प्रेस कर देते, पूरी जनता एक तरफा वोट डाल देती। 325 सीटें जीती इन्होंने। आज इनकी जमीन खिसक गई इनके पैरों के नीचे से। तो समझ में आ रहा ना, तो परेशानी आ रही ना इनको। अब चाहते हैं हिंदू मुस्लिम किसी तरह से हो जाए माहौल, लेकिन हिंदू गर्दी कहें आप, सरकार को भूस बर्दे कहें आप, ये सब कहें आप, हिंदू मुस्लिम वो कर रहे हैं। मतलब मुझे लग रहा है फिर प्रधानमंत्री सही थे जब कह रहे थे कि आप लोग बदला लेंगे। और योगी जी ने जब कहा था 80-20 लाल टोपी मतलब रेड अलर्ट, बदला लेंगे हिंदुओं से, प्रधानमंत्री जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे, मतलब आप लोग बदला लेंगे। अच्छा एक बात तो बताओ, दलितों ने क्या बिगाड़ा, मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा? टोपी जाली वाले कह रहे हो मुख्यमंत्री, लाल टोपी, इन्होंने क्या बिगाड़ा भाई? हैं जाली टोपी वाले, लाल टोपी वाले, रेड है ये, खतरा है ये, क्या बिगाड़ा हमने? ये क्रांति की टोपी है। ये तो चाहते हैं किसी तरह से माहौल को हिंदू मुस्लिम कर दें, और इससे हिंदू और मुसलमानों ने तय कर लिया है कि निश्चित रूप से इस सरकार को उखाड़ेंगे। मैं एमएलए बनाऊं, सब हिंदू मुसलमान वोट देते हैं हमको। अब सबका व्यवहार है, सबका प्यार मिलता है, सबको प्यार मिल रहा है हमको। ये तो हिंदू मुस्लिम चाहते हैं, गली गली घूम रहे हैं किस तरह से हिंदू मुस्लिम हो जाए। इनको आइडिया नहीं था, नहीं पश्चिम से शुरू नहीं होता चुनाव, ये पूरब से शुरू करते। अब पश्चिम में गठबंधन मजबूत हो गया तो इनकी जमीन खिसक गई पैरों के नीचे से। अब ये किसी तरह से भी चाहते हैं कि कोई टॉपिक मिल जाए और उसको आप कह रहे हैं आपको हिंदू वोट देते हैं, आप हिंदुओं को गाली देंगे, आपको कोई वोट देगा? आप हिंदू गर्दी कहेंगे, कोई वोट देगा आपको? आपको लगता है कोई हिंदू वोट देगा? हिंदू मतलब जाट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ में हिंदू गर्दी तो मतलब जाटों को धमकी, कोई वोट देगा आपको हिंदू? रफीक अंसारी, हिंदू गर्दी नहीं देखिए नहीं भाई, मैंने आपसे भी मैंने कहा हिंदू मुसलमानों ने मिलकर हमको एमएलए बनाया, हिंदू मुसलमान का हमको प्यार मिला, 3 बार मैं पार्षद रहा, मैं तीसरी बार एमएलए का चुनाव लड़ रहा हूँ। यहाँ हिंदू मुसलमान सब प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, सब लोग हमको वोट देते हैं, हम उनके दुख और सुख में शामिल होते हैं। आप जाइए, हमारा इस सरकार रफीक अंसारी ऑडियो बंद। रफीक अंसारी नहीं, हिंदू गर्दी पर जवाब दे सकते हैं, दीजिए, वरना आप जाइए।
हिंदू गर्दी क्यों बोल रहे थे आप? उसका जवाब है नहीं, जलेबी बनाए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रफीक अंसारी, आपका समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडियो बंद है। रफीक अंसारी बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से अतुल सक्सेना और बीएसपी से फैजान खान, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का मेरे साथ समय निकालकर ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद। अतुल भाई, हिंदू गर्दी आप समझा दीजिए, मुझे तो नहीं समझ में आ पा रहा। हिंदू गर्दी का मतलब क्या है? हिंदू गर्दी ये क्या शब्द है? ये आप समझा पाए अगर अतुल भाई। देखिए अमन जी, ये हिंदू गर्दी नहीं है, बेसिकली ये योगी गर्दी है। यहाँ पे शब्दावली का जो चयन करा गया है वो रफीक अंसारी साहब से चूक हो गई, तो उन्होंने ऐसा बोल दिया। गलत बोला। उत्तर प्रदेश में 5 साल से योगी गर्दी चल रही है और ये मोदी गर्दी चल रही है। ये जनता इससे त्राहिमाम कर रही है। आप ये मान रहे हैं आपके विधायक ने गलत बोला? नहीं, देखिए हमारे विधायक ने शब्दों का जो चयन करा हिंदू गर्दी, बेहतर ये रहता कि इसे योगी गर्दी। नहीं, बेहतर नहीं, हिंदू गर्दी गलत नहीं है, सही। जिस तरीके से अन्याय अत्याचार अतुल सक्सेना, कम से कम आप ये मान रहे हैं कि हिंदू गर्दी गलत बोला आपके विधायक ने? ये योगी गर्दी के कार्यकाल में ही संभव है। ये हिंदू गर्दी से मुझे आपत्ति है, इस तरीके से मुझे हिंदू गर्दी से आपत्ति है। हिंदू गर्दी से गुंडे त्रस्त हैं, इसलिए हिंदू गर्दी से कष्ट है। हिंदू गर्दी क्या होता है भाई? अमन जी देखिए क्या है कि देखिए आज हिंदू और आज मुस्लिम जो भी जनता है कुल मिलाकर के वो त्रस्त है। आवाज नहीं आ रही आपको? उसे खाने के पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है, किसानों की आमदनी इन्होंने दुगनी करने का तो हिंदू गुंडा हो गया? जो बची कुची थी वो भी इन्होंने हिंदू गुंडा हो गया आपके लिए? एक बार कहिए मुस्लिम गर्दी, कह सकते हैं एक बार कहिए मुस्लिम गर्दी। अरे अमन जी, मैंने आपसे क्या कहा? देखिए हिंदू और मुस्लिम भाइयों में प्रेम है, तो ये हिंदू गर्दी आपके विधायक क्यों कह रहे हैं? काम जो है ये योगी गर्दी के द्वारा करा जाता है। आपके विधायक है ना ये? हिंदू गर्दी के द्वारा नहीं करा जाता है। ये रफीक अंसारी किसके विधायक है? द्वारा करा जाता है। रफीक अंसारी किसके विधायक है? रफीक अंसारी किसके एमएलए हैं? नहीं, रफीक अंसारी जनता के एमएलए हैं, समाजवादी पार्टी के ना, अखिलेश। रफीक अंसारी कोई मेरे एमएलए और आपके एमएलए थोड़ी है। रफीक अंसारी उत्तर प्रदेश की जनता के एमएलए है। अच्छा, समाजवादी पार्टी कल उनसे पल्ला झाड़ रही है, हमारे नहीं है भैया। नहीं, ऐसे लोगों को रखा क्यों हुआ कि जिनको ओन नहीं कर सकते आप लोग? आप फिर बातों की शब्दावली को मोड़ रहे हैं। जब आदमी कोई एमएलए बन ये जाता समाजवादी है पार्टी के विधायक है ना? किसी पार्टी का नहीं रहता है। समाजवादी पार्टी के विधायक है ना? वो ठीक है, वो भाजपा के मोदी जी है, वो ठीक बात है, उससे मना नहीं कर रहे हैं। वो केवल भाजपा का आप सोचिए, एक ऐसे आदमी, हमारा एमएलए, एक ऐसे आदमी जिसको आप अपना नहीं बता पा रहे हैं, अब वो ये हाल जनता का है। एमएलए है, ये जनता के लिए उसे कार्य करना चाहिए। ऐसे विधायक को आप अपना नहीं बता पा रहे हैं। हिंदू गर्दी गलत है ना शब्द? हिंदू गर्दी गलत शब्द है ना? छोड़िए अतुल भाई, सारी चीजें चुनाव आते जाते रहेंगे। ये तो आपको भी गाली दे रहे हैं सक्सेना जी। सक्सेना जी, आपको बोला अतुल जी, सक्सेना जी, ये तो आपको गाली दे रहे हैं, ये तो आपको गाली दे रहे हैं हिंदू गुंडे। अब आप जिस तरीके से देखिए, जिस तरीके से लोगों को डिटेन करा जाता है, 69,000 शिक्षकों पे लाठी चलाई जाती है, तो योगी गर्दी तो है। तो हिंदुओं का क्या लेना देना धर्म का? किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी जाती है। अतुल सक्सेना, हिंदू गर्दी गलत बोला, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अगर आप इनके साथ नहीं है तो एक बार बोलिए इन्होंने गलत बोला। गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के कार्य क्षेत्र में, जनपद में ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर जाते हैं और कोई एक्शन नहीं होता। ये तो हिंदू जिम्मेदार हो गया? योगी तो हिंदू जिम्मेदार हो गया, हिंदू दंगाई हो गया, हिंदू गुंडा हो गया, हिंदू बदमाश हो गया। इसका जवाब नहीं है। आज जनता त्रस्त है इस बात से जो है। चलिए अब मैं बोल लूं, हो गया आपका, बोल लिया आपने? नहीं अमन जी, आप बोलिए, आप क्या जानना चाहते हैं? ये सारी चीजें हुई, बच्चों की मौत हुई दुखद, ये सारी चीजें हुई, तो ये हिंदू दंगाई और हिंदू बदमाश और हिंदू गुंडा, हिंदू गर्दी, ये सब तो गलत है ना? ये कुछ नहीं। देखिए क्या है अमन जी, एक बात सुन लीजिए। जब भी देखिए जाति धर्म देख करके आप कोई काम करेंगे तो इस तरीके का आपको स्टेटमेंट सुनना पड़ेगा। और ये हिंदू गर्दी और मुस्लिम गर्दी वाली बात नहीं है, योगी गर्दी है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए, समझते आप सब हैं। अरे मुझे नहीं, अपने विधायक को समझाइए ना, अपने विधायक को समझाइए। हिंदू गर्दी, उत्तर प्रदेश की जनता ये है, अपने विधायक को समझाइए, रफीक अंसारी को समझाइए, नाहिद हसन को समझाइए, आदिल चौधरी को समझाइए, अपने विधायकों को समझाइए। इस समय योगी गर्दी से छुटकारा पाना चाहती है। राकेश त्रिपाठी जी, आप बोल लीजिए। अतुल सक्सेना, आपसे ये नहीं बोला जा रहा हिंदू गर्दी गलत बोला उन्होंने, वो आपको गाली दे रहे हैं। आप भी हिंदू हैं, आपको गाली दे रहे हैं, वो आपको गाली दे रहे हैं आपके विधायक। आपके लिए पार्टी बड़ी हो गई, आपका स्वाभिमान कहां गया भाई? आप हिंदू है ना सक्सेना जी, आपको गाली दे रहे हैं,
अरे 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 साहब अमन जी, मैं तो बड़े डंके की चोट पे कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, पर मैं बड़ा ऐसा गुंडे हैं, हिंदू बदमाश हैं जिसमें फिर सनातनी रफीक हिंदू अंसारी के हिसाब जिसमें से। कभी ये नहीं रफीक सिखाया अंसारी गया के हिसाब से आप कि गुंडे हैं, जाति बदमाश धर्म हैं। देख के काम करो और मुस्लिम है तो उस पर अत्याचार करो। देखिए ये हिंदू मुस्लिम में जो बंटवारे की राजनीति करते हैं, रफीक अंसारी ये जैसे सत्ता की लोग राजनीति करते हैं। अरे क्या योगी जी केवल जो है हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं, मुस्लिमों के नहीं है? रफीक अंसारी ने सिख के गलत नहीं कहा है, है, सही ईसाई के कहा। नहीं है? अतुल सक्सेना, आप आगे बढ़ूंगा बताइए मैं, क्यों चलिए बहुत देर 80-20 आपको की टाइम बात दिया योगी मैंने। जी ने करी? अतुल 80-20 सक्सेना, की एक बात मिनट। योगी जी अतुल ने क्यों अतुल करी? अतुल 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 क्यों अतुल उन्होंने कहा कि 20% अतुल लोगों के लिए मैं अतुल काम नहीं करता? वो जवाब देंगे राकेश त्रिपाठी। सीधा सा सवाल, रफीक अंसारी ने गलत बोला, हाँ या ना? बस सिंपल। नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ रफीक अंसारी ने गलत बोला, सही बोला? में थोड़ा उसे बेहतर हो जाता तो गलत हिंदू बोला ना। गर्दी की जगह योगी गर्दी नहीं कह नहीं देते। नहीं नहीं नहीं, गलत बोला ना फिर। नहीं, गलत कहाँ बोला? गलत भाई नहीं बोला। देखिए, चलिए जो बात समाज खत्म, प्रताड़ित बस हो गया। होगा, सुन लीजिए अमन जी, आपको भी जो दिक्कत है समाज हिंदुओं से, प्रताड़ित होगा, आज आपको भी मेरे दिक्कत को है। बताने आप दी वोट जाएगी, बैंक को अपीस करने फिर के मैं चक्कर में हिंदू समाज से आता हिंदुओं हूँ। को गाली देते यदि हैं। हमारे हिंदू गुंडा, समाज हिंदू की बदमाश, बताने हिंदू दी गर्दी। जाएगी, तो इसी तरीके के वक्तव्य सुनने को मिलेंगे आपको। अच्छा राकेश इसमें कहाँ त्रिपाठी गलत जी, है? अच्छा जिस चलिए तरीके से अत्याचार सारे धर्म को का गाली काम देंगे किया फिर जा आप, रहा है, सारे एक धर्म को गाली विशेष वर्ग देंगे। के ऊपर जाति धर्म देख करके, तो इस तरीके का पीड़ा रहती है उस समाज के अंदर, अतुल और वो जी, पीड़ा निकल के अतुल जी, आती एक चीज है। बोलता हूं फिर और मैं जिस आपको। तरीके से योगी अतुल गर्दी भाई, चल रही है उत्तर प्रदेश अतुल में, जी, आज अतुल जी, उत्तर प्रदेश की अतुल जनता जो है जी, इस अतुल जी, योगी अतुल जी, अतुल गर्दी जी, की जो है गर्मी मेरे निकालने पास का काम आंकड़े करती है हैं। 10 मार्च को। मार्च 2012 से लेकर मार्च 2017 815 दंगे, 192 लोगों की मौत। मैं कहूं मुस्लिम गर्दी मचा रखी थी आप लोगों ने। एनसीआरबी का डाटा उठा के देखिए कि कितने मुस्लिम गर्दी मचा रखी थी आप लोगों ने। आपको पता लग जाएगा। मुस्लिम गर्दी मचा रखी थी आप 2012 से 17 में कितने दंगे थे और 2017 से 2022 तक मुस्लिम गर्दी मचा रखी थी आप लोगों ने। रेप की घटनाओं में इजाफा हुआ, ये आपको पता लग जाएगा। अतुल भाई, मुस्लिम गर्दी मचा रखी थी, कहूं ये? नहीं नहीं, अरे देखिए फिर धर्म से जोड़ना गलत है ना। अब बड़ा बुरा लगा, हिंदू गर्दी पे बुरा नहीं लगा, मुस्लिम गर्दी पे बड़ा बुरा लगा। राकेश त्रिपाठी, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अब अच्छी बात नहीं है। अच्छे पत्रकार है, इस तरीके का मत बोला करें जो है। अच्छा, मुस्लिम गर्दी ना बोलूं, हिंदू गर्दी बोलूं तो बोलूं? मेरे विधायक हिंदू गर्दी बोलेंगे, मेरे विधायक हिंदुओं को गाली देंगे, मेरे विधायक कहेंगे मैं भूस भर दूंगा, मेरे विधायक कहेंगे इलाज कर दूंगा, मेरे विधायक बोलेंगे कि हिंदू गर्दी मचा रखी है। और जिस तरीके से आज भी भाजपा के लोग ये नहीं बता रहे कि यदि गलती से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मौका मिल गया तो यह उत्तर प्रदेश की जनता को क्या देने का काम करेंगे? क्या फिर से किसानों के ऊपर गाड़ी चलाएंगे? राकेश त्रिपाठी, क्या फिर से काले कानून लेकर के आएंगे? क्या फिर से रेप की घटनाएं बढ़ जाएंगी? देखिए, मेरे को मतलब नहीं है आप बीजेपी, समाजवादी, अखिलेश, योगी, कौन जीत रहा है कौन नहीं, लेकिन अगर आप हिंदू गर्दी कहेंगे ना तो सर सवाल उठाऊंगा। आप लोगों को एलर्जी है हिंदुओं से, और रात में उसकी अंत्येष्टि कर देह संस्कार कर दिया जाता है। क्या इस तरीके का योगी गर्दी चलेगी उत्तर प्रदेश में? ये बताने का काम करें जो उत्तर प्रदेश में योगी गर्दी। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, वो हिंदू गर्दी गलत कह गए। अतुल भाई जो समाजवादी पार्टी से हैं, योगी गर्दी कहना चाहिए था। वो मान रहे हैं गलत कह गए उनके विधायक, बस माफी नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं गलत कह गए वो। जी अब आप राकेश त्रिपाठी बोलेंगे, राकेश त्रिपाठी बोलेंगे, राकेश त्रिपाठी, राकेश त्रिपाठी, बस राकेश त्रिपाठी। भाषाई मर्यादा की अपेक्षा अमन जी समाजवादी पार्टी के अराजकतावादी लोगों से की भी नहीं जा सकती है। ये भाषाई मर्यादा संस्कार ये है ही नहीं, इसलिए ये गर्दी जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत कठोर आकाश सक्सेना जबान पर लगाम दो, आकाश सक्सेना आप जबान पर लगाम दो, अपराधिक भाषा जबान पर लगाम दो। कर लीजिएगा, अरे खोल करके सुनो, पहले जबान पर लगाम दो। सुन लीजिए, पिछले तमीज से बात कर रहे हो, सीखो पहले मर्यादा में रहना सीखो, योगी गर्दी क्या होता है? क्या शब्द है योगी गर्दी? तमीज से बात करोगे? उत्तर प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री के प्रति इस प्रकार की भाषा का उपयोग करोगे? नहीं तो उत्तर प्रदेश में क्या पहली बार मुख्यमंत्री चुना गया है? संस्कार नहीं दिया, हिंदुओं का अपमान करने का प्रयास करोगे, हिंदुओं का अपमान करने का प्रयास करोगे, कितना कुछ योगी जी का मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। आप कैसे मुख्यमंत्री और हमारा मुख्यमंत्री नहीं? क्या कुछ सक्सेना जैसे जवाब देने का हिंदुओं का अपमान करना
समाजवादी पार्टी को महंगा पड़ेगा। देखिए, मैं जिम्मेदारी के साथ वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश जिस तरह का स्ट्रगल बना रखा है आपने, आप लगातार हिंदुओं को बंद कर रहे हैं, आप लगातार किसान देते हैं, कभी तालिबान का नाम देते हैं, कभी पाकिस्तान का नाम लेते हैं, महंगा पर होगा। उत्तर प्रदेश में विकास की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में आप अच्छा, क्लियर हो गया। एक मिनट राकेश भाई, राकेश एक मिनट। नौचंदी थाने का राकेश 2% का हिस्सा ये बैठ करके गुंडा कर राकेश देखिए, अतुल सक्सेना कम से कम ये मान रहे हैं। एक मिनट, ऑडियो बंद है। नहीं एक मिनट रुकिए, नहीं अभी अतुल कम से कम आप ये कह रहे हैं कि आपकी नजर में महंत गुंडे, योगी गुंडे, आपके लिए नजर में, आपने बोला ना योगी गर्दी, आपने बोला योगी गुंडे, महंत आपकी नजर में गुंडे हैं। टोपी गर्दी नहीं बोलेंगे, मुस्लिम गर्दी नहीं बोलेंगे, हिंदू गर्दी, योगी गर्दी, मतलब महंत गुंडे, योगी गुंडे, हिंदू गुंडे। छवि वाले को टिकट आप देते हैं और ट्रकों की बात हमसे पूछते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। संस्कार विहीन है, ये अतुल सक्सेना की भाषा मर्यादा विहीन है, इनके संस्कारों में कुछ कमी है, इसीलिए इनको लगातार फैलाना, लगातार बोलना, भाषा में आप सवाल पूछेंगे, उस भाषा में आपको जवाब देने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग ही जनता बर्दाश्त कर रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है, ये बदहवासी है, ये बीएस के बुझने के पहले की फड़फड़ाहट है। समाजवादी पार्टी जानती है कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश से सपा होने आ रही है, इसीलिए चाहती है पहले की फड़फड़ाहट है और गाली देने की कोशिश, जिस तरीके से जहर बोलने का काम किया उत्तर प्रदेश में, आप 5 ऐसे कार्य नहीं कर पाए जो जनता के प्रति समर्पित करते होते। जितने आप बात करते हैं हमारे कार्यकाल में हुए। अतुल एक मिनट, आपका ऑडियो बंद है। अतुल एक मिनट, एक करके राकेश से बात बोलिए, एक करके। स्काइप पर है, ऑडियो ओवरलैप हो रहा है। अतुल, ऑडियो ओवरलैप हो रहा है, एक करके बोलेंगे, आसानी रहेगी, ठीक है ना। राकेश त्रिपाठी आप बोल लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद अतुल जी मैं आपके पास आऊंगा। एक करके बोलेंगे, क्योंकि वो क्लियर कर रहे हैं, उनको 80% नहीं चाहिए, 80% को गाली दे रहे हैं, वो योगी को गाली दे रहे हैं, वो कह रहे हैं योगी गुंडे महंत गुंडे हैं, उनके लिए हिंदू गुंडे हैं, तो वो क्लियर कर रहे हैं, उनको 80% को गाली देनी है, बात खत्म। वो क्लियर कर रहे हैं, उनको नहीं चाहिए 80%। बोलिए आप राकेश त्रिपाठी। अमन जी, मैंने बहुत देर तक अतुल सक्सेना जी को सुना और मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद अतुल सक्सेना आपके साथ बातचीत में हिंदू गर्दी शब्द पर आपत्ति जताते हुए अपने विधायक की कथनी के लिए शायद वो माफी मांगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने केवल हिंदू गर्दी शब्द प्रयोग किया, ये एक कदम और आगे बढ़ गए, इन्होंने योगी शब्द पर आपत्ति की। योगी कोई नाम नहीं है, केवल योगी तो जिसने योग साधना की है, जो महंत है, जो संत है, जो योगेश्वर है, जो योगी है, आप योग पर इस प्रकार की टिप्पणी करने का काम करेंगे, आप हिंदुओं को अपमानित करने का काम करेंगे। ये सगल बन गया है, कभी हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया जाएगा, कोई हिंदुत्ववादी बताने का काम करेगा, ये परंपरा बना रखी है क्या? लेकिन ये चलेगा नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव को कैसे मुसलमान देखिए होता ये है, देखिए एक मिनट, होता ये है राकेश, देखिए अतुल का कॉन्फिडेंस है, अतुल भाई का कॉन्फिडेंस है। ये अतुल भाई जो है ना, अतुल सक्सेना जी, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, अतुल जी मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। अतुल भाई ने जो कहा, होता यह है कि फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, उन्हें पता है कि वोट तो देंगे, बेशक आप उनको गाली दो, ये बेशक योगी, महंत, चिलमजीवी, पता नहीं क्या क्या, ये योगी गुंडा, महंत गुंडा, हिंदू गर्दी, और इनको ये फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि उसने तो वोट देना ही देना है। वो 80% को गाली दे रहे हैं, स्टूडियो में बैठकर कह रहे हैं योगी गर्दी। हिम्मत चाहिए ये चीज कहने के लिए, कह रहे हैं योगी गुंडा, मतलब गुंडागर्दी सुना, कह रहे हैं योगी गुंडा, ये महंत गुंडा, योगी गुंडा, चिलमजीवी ये लोग कहते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, मुझे पता है आपको वोट देंगे वो लोग, क्योंकि वो आपके साथ है, बात खत्म। आप 80% को गाली दीजिए, आप 80% को गुंडा कहिए, 80% को बदमाश कहिए, वो आपके साथ है, वो आपके साथ है। अतुल भाई, आपने योगी गर्दी बोला ना, योगी गर्दी बोला ना आपने, आप बोलिए टोपी गर्दी बोल सकते हैं, सर्वोपरि होती है जनता, टोपी गर्दी बोलिए, मुस्लिम गर्दी बोलिए। जिस तरीके से आपने कोरोना काल में देखा, भाजपा के लोग अपने घरों में छुपे हुए बैठे थे, तो अतुल भाई धर्म कहां से आ गया इसमें? धर्म कहां से आ गया? धर्म
फैजान खान, खिलाने का फैजान काम खान कर रहे थे, उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। फैजान उस खान समय बीएसपी योगी बाबा मायावती कहाँ की थे? पार्टी से आप हैं। बताइए मुझे। एक कमेंट उनका, एक मिनट रुक जाइए, ऑडियो बंद। अतुल भाई एक मिनट, अतुल भाई आपकी लड़ाई हो सकती है, बीजेपी से लड़िए सर, राजनीतिक लड़ाई लड़िए, आवाज आपकी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? धर्म को मत घसीटिए, हिंदुओं को, हिंदू धर्म को मत गाली दीजिए, बस मेरा वो आपसे आपत्ति थी। फैजान खान अब आप बोलिए, ये हिंदू गर्दी, ये शब्द से आपको बुरा लगा? फैजान खान, फैजान भाई बोलिए। अमन जी हमें तो साफ तौर से ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खाद्य रसद मंत्रालय है समाजवादी पार्टी। वो खाद देती है भारतीय जनता पार्टी को इस तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की पेड़ पौधों को उगाने में। जो नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में दिखा रही है, इनके शब्दों से आप देख सकते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बहुजन समाज पार्टी हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ है, अपने देश के संविधान के साथ है, और हम ऐसे किसी भी, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोई भी अपशब्द का प्रयोग कर रहा है उसका खंडन कर रहे हैं और उसके साथ हम कभी खड़े नहीं होंगे। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के वक्त भारतीय जनता पार्टी के मिली भगत से दंगे होते हैं। यही वजह है कि हिंदू मुस्लिम की नफरत की बीज ये दोनों पार्टियां मिलकर भुगतती है, इसलिए क्योंकि इन्हें से खाद मिलता है। ये तुष्टीकरण की राजनीति 80-20 की, जैसे आपने अभी बात कही, 80-20 होता क्या है? बहुजन समाज पार्टी तो 100% के साथ है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का आप सब देख लीजिए, कहीं से वो दिख रहा है चीफ मिनिस्टर संवैधानिक पद पर बैठे हैं। उसी तरह से अखिलेश यादव जी का देख लीजिए, लग रहा है कहीं से भी वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए चीफ मिनिस्टर है। किस तरह के भाषा का प्रयोग हो रहा है, और वही होड़ बचा हुआ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कि कौन कितने माफियाओं को टिकट दे देगा। शतक पूरा करने में लगे हुए हैं। क्या इन्हें शर्म नहीं आ रही है कि कोरोना काल में त्रैमासिक बचा हुआ है, जनता गरीबी की रेखा के नीचे आ गई है, नीति आयोग का रिपोर्ट आया हुआ है, स्वास्थ्य सेवा शिक्षा सेवा हमारी सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। उस पर बात ना करके इस महंगाई पे कोई बात नहीं कर रहा है। बात क्या कर रहा है? अरे गहरे नथु खैरे, ये सब टिकट देके जिसको लड़ा दिए हैं, कोई भी स्टेटमेंट दे दे रहा, कोई भी किसी धर्म को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे समाजवादी पार्टी के। इन्हें शर्म नहीं आती है? किसकी आस्था है, क्या है, कौन विचारधारा है, बस जो मुंह में है बोले जा रहे हैं। अतुल ये अमन जी कब तक चलेगा? अतुल हाँ, अतुल आप ही बोलिए, मुझे लग रहा है आपको सफाई देने की जरूरत है। आपने अतुल आप ही बोलिए। क्यों नहीं हम संविधान की बात करते हैं? क्यों नहीं हम प्रदेश की जनता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं? अतुल अरे बसपा के मेरे मित्र सुन लीजिए। देखिए अमन जी, बसपा के बारे में मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि यही बसपा के लोग हैं जो कहते थे, जो मुझे कहने में भी हो सकता है आपके चैनल पर नहीं बोल पाऊं, कि तिलक तराजू तलवार इनको मारो, आप आगे फिल द ब्लैंक कर लीजिएगा। ये बसपा के लोग हैं, मेरे को इनके बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं है। बसपा खत्म हो चुकी है। और जिस तरीके से फैजान साहब यहाँ बैठ करके बड़ी ऊंची बातें कर रहे हैं, अरे देखा है कोई भी बसपा का स्टेटमेंट नहीं है, ये थोड़ा सा अपना छोड़ शिक्षा जो है अपना सुधार लीजिए। अरे हमें पता है किस तरीके से आप क्या बसपा खत्म हो चुकी है, बसपा से आप भीड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका खाद्य रसद मंत्रालय भाजपा को दे रहा है। माता रानी को जोर में देंगे ना, ये तो अतुल फायदा नहीं है, ऐसे ऑडियो बंद, ऐसे नहीं बात करेंगे। अतुल सिर्फ आप बोलिए। अतुल समाजवादी पार्टी की हैसियत बहुजन पार्टी से लड़ेगी। आपकी बहन जी घर पे बैठी हुई, मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं एलोबरेट करना है। हमारी उत्तर प्रदेश में भी दो दलों के बीच में लड़ाई है, तो भाजपा समाजवादी पार्टी के बीच में है। हिंदुओं से क्या लड़ाई है, मुझे ये समझा दीजिए भाई। पाकिस्तान तक के लिए नहीं बोला जाता मुस्लिम गर्दी, तो पाकिस्तान तक के लिए नहीं बोला जाता कि पाकिस्तान ने मुस्लिम गर्दी बचा रखी है। नहीं, धर्म से नहीं जोड़ना गलत है। हिंदू गर्दी, योगी गर्दी। तब जिन्ना की बात उठा देते हैं, जब इनके नेता अमन जी बात करते हैं हिंदू नेता है चैनलों पर, तो पाकिस्तान की वीडियो चलाते हैं, उसमें से कटिंग करके आप चला देते हैं। मैं पूरा सुना देता हूँ। आपने नहीं सुना, आप बिना सुने डिबेट में बैठे हैं। नहीं सुना आपने, जो कहा था कि हमारा दुश्मन नहीं सुना आपने, पहले चाइना है। आपने रफीक अंसारी का पूरा वीडियो नहीं सुना। हिंदू गर्दी नहीं सुना आपने, आपने नहीं सुना हिंदू गर्दी। व्यापारी प्रताड़ित हुए। अरे हिंदू गर्दी छोड़िए, आपने योगी गर्दी बोला। योगी आपकी नजर में योगी गुंडे हैं, आपकी नजर में सारे योगी कौन होते हैं भाई? योगी महंत, हमारी सीमा में
जो है चाइना घुस आता है। और आप देखिए कितने एकड़ जमीन भारत की उसने चाइना ने घेर रखी है, फिर भी इन्होंने बड़े बड़े हेलीकॉप्टर खरीद के भ्रष्टाचार तो करा, राफेल तो खरीदे, फिर अच्छा, चलिए, उसका ठीक, उपयोग ठीक, करने ठीक, में इनको ठीक, शर्म अतुल, आती है। फिर ये कहते हैं कि अतुल, आपको आप ये इसलिए कहते हैं कि आपको लगता है अतुल, आप देखिए जिस तरीके आपको लगता है अतुल हिंदू गर्दी कहने से आपका वोट बैंक अपीज होता है क्या? वो खुश होकर वोट देते हैं आपको अतुल, ऐसा होता है क्या? आप हिंदू गर्दी कहेंगे, योगी गर्दी कहेंगे, महंत, तो वो खुश होते हैं, वोट मिलता है आपको? जी जी, बोलिए 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 बोलिए। देखिए देखिए हम जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश में जितने भी वर्ग हैं, जाति हैं, धर्म आप मत बोलिए, हंसी आएगी। या तो बोलिए रफीक अंसारी के खिलाफ हूं मैं, तब बोलिए सब ये ज्ञान नहीं। सुख के लिए काम करते हैं, न्याय देने की पैरोकारी करते हैं, हम सब समाज के पैरोकारी करते हैं। ये रफीक अंसारी कौन है फिर? राजनीति नहीं करते। रफीक अंसारी कौन है? आप समझ लीजिए, रफीक अंसारी कौन है? ऑन रिकॉर्ड में कह सकता हूं कि आप बताइए समाजवादी पार्टी ने कौन सा ऐसा काम किया जो आप ये कहते हैं अपीसमेंट की पॉलिटिक्स हम लोग करते हैं। ये हिंदू गर्दी क्या है फिर? रफीक अंसारी कौन है फिर? नाहिद हसन कौन है फिर? आदिल चौधरी कौन है फिर? सारे चुन चुन कर नगीने लेकर आए हैं आप, जो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं। बना उसमें भाजपा के लोग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? अरे मोदी जी उसमें चल के दिल्ली से लखनऊ जाते हैं और अमित शाह भी जाते हैं, और योगी जी की जब क्लास लगती है ना, जब अमित शाह बुलाते हैं उन्हें दिल्ली, तो उसी एक्सप्रेस वे से ये योगी गर्दी वाले योगी जी आते हैं। सुन लीजिए, राकेश त्रिपाठी, ऑडियो बंद। राकेश त्रिपाठी, ठीक सर, ठीक ठीक। अतुल भाई हो गया, आपने बोलिए। राकेश त्रिपाठी 30 सेकंड। राकेश त्रिपाठी। मैं बहुत आपत्ति व्यक्त कर रहा हूं अमन जी आपके इस सम्मानित मंच पर। ये अतुल सक्सेना जिस तरह से बार बार योगी गर्दी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी बहुत कठोरता से आपत्ति है। ये योगी गर्दी का शब्द इस्तेमाल करके केवल योगी आदित्यनाथ जी का अपमान नहीं कर रहे हैं, इस देश के ऐसे तमाम हजारों लाखों जो योग में विश्वास रखते हैं, जो योगी अपने नाम के साथ जोड़ते हैं, ऐसे तमाम साधु संतों का, महात्माओं का अपमान करने का काम कर रहे हैं। ये इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। इसका खामियाजा इनको जब भुगतना पड़ेगा ना, 10 मार्च को जब परिणाम आएगा ना, तब इनको समझ में आएगा। ये हिंदू परंपराओं का अपमान करेंगे।